टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में यानी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीकेकार है। जैसा कि हम बात करें, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, हमारे पास वर्टिकल जो लाइन होती है हम इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल यहाँ से, ये हमारे पास होता है 0 डिग्री के लिए। यहाँ पे हमारे पास हम आगे बोलते हैं 90 डिग्री और इसको हम π/2 भी बोलते हैं। इस एंगल को हम 180 डिग्री और पाई भी बोलते हैं और इस एंगल को 270 डिग्री और 3π/2 भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन है जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेकंड कोसेकंड, ये सारे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, हम ये जो 0 से 90 के दरमियान का क्वाड्रेंट होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पॉजिटिव हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो यानी हम जिस टाइम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेकंड, ये दो फंक्शन हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो नेगेटिव होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अब फर्ज करें हम बात करें, क्वेश्चन आ जाता है आपके पास के साइन थीटा की कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू पॉजिटिव है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रही। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक तो हमें पता है कि साइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होता है, तो उसने हमें कह दिया क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो नहीं लाई कर रहा, तो इट मीन वो सेकंड में लाई कर रहा है। इसी तरह आप tan कोड की बात करें, tan पॉजिटिव फर्स्ट में भी है और थर्ड में दोनों में पॉजिटिव है। अगर आपको वो कह दे कि tan थीटा की कोई पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है और वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो हमें पता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसको हम उस तरह सोल्व करेंगे। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3π/2 और दोबारा जिस टाइम हम सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये हमारे पास 2π बन जाता है, जिसको हम 360 डिग्री भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास cos और सेकंड पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कोई अगर इसमें लाई करेगा तो वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स 12/13 और क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर कुछ लोगों को ये चीज नहीं याद कि साइन किस तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमें तो हमारे टीचर ने कुछ इस तरह याद कराया था और अभी तक हमें वो याद है। हम इसको कुछ इस तरह याद करते हैं कि सम पीपल हैव, यानी सम साइन के लिए यूज होता है। अगर साइन थीटा आ जाता है तो वो आप याद कर रहे हैं पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ये साइन आ जाएगा। साइन साथ कोई एंगल होगा थीटा या जो भी, साइन थीटा परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूज के लिए सम पीपल हैव। उसके बाद आ जाता है करली। अब करली किसको रिलेट करता है? कॉस थीटा को। करली ब्राउन हेयर। अब पी बेस को रिलेट करता है, बेस के लिए इसको मैं सिंपल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्मॉल सा लिख रहा हूं। तो अगर आपके पास आ जाए cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होता है कि cos थीटा की जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो बेस होगी और जो डिवाइड वाली वो हाइपोटेन्यूज। अब sin थीटा की ये देखो 12/13 हमारे पास 12/13 वैल्यू दी हुई है, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर 12 जो है वो परपेंडिकुलर है और 13 हाइपोटेन्यूज। ये सिर्फ अगर आप ये जुबानी याद करें तो आपको जहाँ पे कंफ्यूजन होगी आप उसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लो। ब्राउन हेयर और
थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। थ्रू जो है वो हम tan थीटा के लिए लेते हैं। फर्ज करें आपके पास tan थीटा आ जाए और उसके साथ कोई वैल्यू हो, तो वो क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपको इस तरह क्लियर हो जाएगा। sin थीटा आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 12 क्या परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल का हमें पता है कि जो वर्टिकल साइड होती है वो परपेंडिकुलर, यानी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है वो परपेंडिकुलर, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर है हमारे पास वो बेस है। और ये मैं लिख देता हूँ P इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है 12, बेस हमारे पास गिवन नहीं है, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर ले लें या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूज की। उसकी मदद से आप बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 13 का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, b का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। आप 144 को इस साइड पे लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा इक्वल टू b का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो b इक्वल्स प्लस माइनस हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो साइन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर हम बेस की नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अदर क्वाड्रेंट्स में चले जाएंगे, और हमने उनको अदर क्वाड्रेंट्स में नहीं फाइंड करना। अगर ये फर्स्ट में पॉजिटिव है तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। जैसे कि ये है साइन थीटा। आप कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास हम लिखेंगे 5 और हाइपोटेन्यूज 13 है। इसी तरह साइन थीटा को सेकंड थीटा फाइंड कर लें तो ये 13 ओवर 12 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ओवर साइन थीटा जैसे कि हमें पता है किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय कोसेकंड थीटा के, और कॉस थीटा इक्वल्स होता है 1 डिवाइडेड बाय सेकंड थीटा के। और इसी तरह tan जो होता है tan थीटा इक्वल्स होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा के। तो ये जैसे हमें क्लियर होगी। अब साइन थीटा का पॉइंट जिस टाइम आप 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को उल्टाओगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, आप कोसेकंड थीटा ऊपर आ रहा है, तो इस चीज को हम उल्टा कर देंगे। कोसेकंड थीटा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे तरह कॉस थीटा की ये वैल्यू आ रही है, जब सेकंड थीटा की वैल्यू लिखोगे तो हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे 13/5 में। अब हम फाइंड कर लेंगे tan की। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीज आप याद करो, सम पेपर हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये आपको भूलेगा नहीं कभी। tan थीटा हम परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है। इसी तरह cot थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका उलट, यानी 5/12। अब जैसे मैं बता रहा था कि नेगेटिव फंक्शन को हमने क्या किया? निग्लेक्ट कर दिया। पॉजिटिव फंक्शन इसलिए ले लिया क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। फर्ज करें कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम इस बाकी फंक्शंस के लिए भी वैल्यू नेगेटिव लेते, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने इसलिए पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है cos थीटा जो है हमारे पास पॉजिटिव है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसके ट्रायंगल बना लेते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये ट्रायंगल ये बन जाएगी। अच्छा, ट्रायंगल बनाने का मेथड ये है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बनाएंगे तो आपने इस तरह बनानी है, जो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास cos थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस है और ये b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 9, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास f41 परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। अब परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 41 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू b स्क्वायर हमारे पास गिवन है 9 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है 1681 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 प्लस p का स्क्वायर 1681 माइनस 81 इक्वल टू p का स्क्वायर, ये हमारे पास 1600 इक्वल टू p का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 40। अब जैसे कि प्लस माइनस दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हमें पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फर्स्ट क्वार्टर में थे, तो इसलिए हमने पॉजिटिव का वैल्यू का यूज किया था, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस और सेकंड सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ उन्होंने, सेकंड थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 41/9। अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि साइन सिर्फ फर्स्ट, यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तो साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को यूज करेंगे। साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और वो क्या है 41। इसी तरह आपको सेकंड थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -41/40। और tan की हम बात करें तो tan थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, tan सिर्फ पॉजिटिव है फर्स्ट और थर्ड में। एक और क्वेश्चन हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू दी है नेगेटिव दी है, और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। तो tan थीटा जाहिर बात है, हमें पता है यहाँ से कि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो -1 है, और बेस जो हमारे पास है वो 3 है, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास h का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन, और बेस स्क्वायर की हमारे पास है 3 स्क्वायर, और ये प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर लोगे तो +1 आ जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, अंडर रूट ले लें तो h इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ जाएगा। अगर एलसीएम लेके इसमें हम सॉल्व करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीएम लेके हम परफेक्ट स्क्वायर जो वैल्यू होती है उसको सिर्फ बाहर ला सकते हैं, लेकिन इसका एलसीएम ले तो 2/5 ही बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमारे पास tan थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, 3/1 लिखें या सिर्फ -3 लिख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास -1 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये -1 डिवाइडेड बाय √10 आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आ गई ना, अगर हम ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे तो ये माइनस की वजह से माइनस ही रहेगा। हमने तो वैल्यू वो लानी है कि जो, जैसे कि हमें पता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो अगर हम प्लस √10 ले लेते हैं तो वो तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्यों? वो नेगेटिव वैल्यू इसको पॉजिटिव कर देगी। तो ये माइनस हम ले लेते हैं, तो माइनस माइनस ये हमारे पास 1/√10 आ जाएगा। साइन थीटा इसी तरह, और सेकंड थीटा जो हमारे पास आएगा इसका उलट वो √10 आ जाएगा। tan कोड भी हो गया। हम cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। अब cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस 3 है, और हमें पता है cos थीटा नेगेटिव होता है, तो इसके लिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, √10 आ जाएगा। और सेकंड थीटा हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा -110 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन है हमारे पास को सेकंड थीटा इज इक्वल टू m² + 1 डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर। और जैसा कि इसने हमें बताया है, क्वाड्रेंट इन्होंने हमें नहीं बताया, क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है कि 0 और π/2 के दरमियान लाया कर रहा है। तो ये चीज मैंने वीडियो के पहले ही आपको क्लियर कर दिया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 और π/2 के दरमियान होता है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू π/2 और π दे देता तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता, और अगर π और 3π/2 दे देता तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, या 3π/2 और 2π दे देता तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। कि मतलब इस तरह वैल्यू दे देता है, क्वाड्रेंट नहीं देता, तो वो आपको इस चीज से क्लियर हो जाएगा। अब इसके हम डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू m² + 1 है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2m है, और बेस हमने फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h² इज इक्वल टू b² + p²। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास है m² + 1 का होल का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस 2m का होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर बनेगा यानी 2m के ऊपर स्क्वायर। इस a + b का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। m² का स्क्वायर जब लेंगे तो m4 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2ab यानी 2m² इज इक्वल टू b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 हो जाएगा, और m का स्क्वायर 4m² आ जाएगा। m4 + 1 + 2m², इस प्लस 4m² को इधर ले आएंगे तो -4m² हो जाएगा, इक्वल टू b का स्क्वायर। प्लस 2m² -4m² से कट जाएगा, m4 + 1 और ये -2m का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अगर वो से देखें तो ये a - b यानी m-1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। ये फॉर्मूला वापस क्लोज कर देंगे, m² - 1 का होल का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। दोनों साइडों पे अंडर ले लेंगे, तो b इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस m² - 1 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसलिए कि तमाम हमारा जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, और वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो सेकंड साइन थीटा अगर फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है 2m डिवाइडेड बाय m² + 1। cos थीटा फाइंड कर लेते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस के m² - 1 और हाइपोटेन्यूज m² + 1। सेकंड थीटा आ जाएगा m² + 1 और डिवाइडेड बाय m² - 1। tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है, और बेस हमारे पास m² - 1 है, और cot थीटा इसी तरह आ जाएगा m² - 1 डिवाइडेड बाय 2 है। हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं बाद में sin थीटा cos थीटा, और फिर उसको इस वैल्यू में पुट करके हमने सॉल्व कर लेना है। तो cot थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है तो सारे पॉजिटिव आएंगे, और cot थीटा हमारे पास tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। हम इसके ट्रायंगल बना लेते हैं। बेस हमारे पास है 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 2। पाइथागोरस थ्योरम से हम h फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर गिवन नहीं है, बेस स्क्वायर हमारे पास 5 का है, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं 25 आ जाएगा, 25 प्लस और ए हमारे पास आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 29 आ जाएगा,
अंडर ले लेंगे, h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 129। अब नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दे, थीटा के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेन्यूज 29 है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है और हाइपोटेन्यूज 29 है। अब इसमें पुट कर दें 3 साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2 बाय अंडर रूट 29 प्लस 4 कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 5 अंडर रूट 29 कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 5 अंडर रूट 29 माइनस साइन थीटा की जगह आएगा 2 अंडर रूट 29। 3 2 6 हो जाएगा और 4 5 20, 6 पे अंडर 29 प्लस 20 पे अंडर 29 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 माइनस 2, या इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 बाय अंडर 29 और ऊपर लिख सकते हैं 26 बाय अंडर 29 और 3 बाय अंडर 29 डिवाइड में इसको अब यूँ लिख लो अंडर 29 बाय 3। अगर आपके पास इस तरह वैल्यू हो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, तो उसको हम इस तरह सोल्व करते हैं कि a डिवाइड बाय b लिख लेते हैं मल्टीप्लाई d डिवाइड बाय c। और अगर ये क्रॉस में वैल्यूज आपस में कट हो जाती हैं, अगर क्रॉस में वैल्यूज कट रही हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो सेम वाली यानी ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली नीचे से। तो ये क्रॉस में वैल्यूज आपस में कट रही है, 3 1 3 और 3 हमारे पास खैर नहीं कटेगा, 326 है, तो ये एज इट इज 26 बाय 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके ट्रायंगल बना लेते हैं हम, जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लाइक आ रहा लेकिन tan फंक्शन उसने हमें पॉजिटिव दिया हुआ है, तो वो tan यहाँ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में, हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास अंडर रूट 7 है। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है इक्वल टू बेस हमारे पास है अंडर रूट 7 का स्क्वायर, 7 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, h इज इक्वल टू 7 प्लस 1, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और दोनों साइड में अंडर रूट जब लेंगे तो h इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। अगर हम इसके एलसीएम ले लें यानी 8 का 2 4 जा 8, 2 जा और 2 1 जा, ये जो 2 बन रहा है हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर बन है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर, तो ये अंडर रूट से बाहर आ सकता है और ये वाला 2 अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो हम इसको लिख लेंगे h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। यहाँ तक हो गया। अब जैसा कि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास होता है सेकंड और कोसेकंड दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आएंगी, उसके लिए हम माइनस वाली वैल्यू यूज करेंगे। कोसेकंड थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकंड थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है माइनस 2 अंडर रूट 2 और परपेंडिकुलर हमारे पास है परपेंडिकुलर कल की वैल्यू 1। इसी तरह सेकंड थीटा होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस का, हाइपोटेन्यूज हमारे पास अंडर रूट 7 है और बेस हमारे पास बेस हमारे पास अंडर रूट 7 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 7। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेकंड स्क्वायर का जो आएगा हमारे पास माइनस 2 अंडर 2 माइनस है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट उसे ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये हमारे पास माइनस सेकंड जो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बाय 7 का अंडर रूट
7 का होल का स्क्वायर डिवाइड बाय कोसेकंड हमारे पास आ जाएगा -2√2 का होल का स्क्वायर प्लस 2√7 का स्क्वायर। 2 पे जब -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर स्क्वायर से कट जाएगा। और ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 माइनस ये भी 8/7 आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 8/8 हमारे पास 7 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास 7 8 से 56 हो जाएगा। 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे हमारे पास प्लस था, ये 50 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7 था। 56 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7, ये 7 से कट जाएगा। 56 माइनस 8 अगर हम करें तो हमारे पास 48 आ जाएगा, और डिवाइड में 56 प्लस अगर हम 8 करें तो ये हमारे पास 64। अगर हम इसको काटना चाहें 224 आ जाएगा, और 32 12 और 16। अगर हम मजीद काटें 3 4 और 3 के टेबल से तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 के टेबल से कटेगा 3/4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4।